नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, जनरल फार्माकोलॉजी, इसके एग्जिट एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। MCQ number 1, the main route of administration of a drug to produce a local effect is। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द मेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर रूट पूछा गया है, ड्रग का रूट पूछा गया है जो कि लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा रूट कौन सा है जो कि लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब लोकल इफेक्ट मतलब क्या होता है? लोकल इफेक्ट मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर इफेक्ट प्रोड्यूस करना ड्रग का। तो जैसे हम अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे या फिर स्किन पे कोई भी मेडिसिन लगाते हैं, कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो वो किस जगह पर होता है? एक लोकल एरिया पर होता है, एक स्पेसिफिक एरिया पर ही हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें उस तरीके का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए टॉपिकल, बी ओरल, सी पैरेंट्रल, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में टॉपिकल दिया गया है। टॉपिकल मतलब क्या होता है कि हम हमारे स्किन पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ड्रग लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, तो वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब उस स्पेसिफिक एरिया पे ही वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसी को हम लोकल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मेन रूट होता है लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए टॉपिकल। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 2, द मेन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू प्रोवाइड सिस्टमिक इफेक्ट्स आर। तो सिस्टमिक इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मेन रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए टॉपिकल, बी ओरल, सी पैरेंट्रल, डी ऑल ऑफ दिस। तो सिस्टमिक इफेक्ट मतलब डायरेक्टली हमारे ब्लड में सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना, डायरेक्टली हमारे ब्लड में जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर करना। तो ये हम किस रूट से करते हैं? ऑप्शन में आप देखिए किस रूट से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी पैरेंट्रल रूट से। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट मतलब क्या होता है? हम हमारे डायरेक्टली ब्लड में जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको हम पैरेंट्रल रूट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से रूट्स आते हैं? सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावीनस हो गया, ये सारे रूट पैरेंट्रल रूट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पैरेंट्रल। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 3, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। तो फार्माकोडायनेमिक ये किस चीज़ की स्टडी होती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, बी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, सी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो आपने फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ा होगा, तो दोनों में अपोजिट है। फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, और फार्माकोडायनेमिक में हम क्या देखते हैं कि ड्रग हमारे बॉडी में जाके क्या कर रहा है, मतलब कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। फार्माकोडायनेमिक की स्टडी में हम यही पढ़ते हैं कि जो ड्रग है वो किस तरीके से इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ड्रग के जो इफेक्ट होते हैं उसी के बारे में हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 4, बेसिक ड्रग्स आर इजीली एब्जॉर्ब फ्रॉम द साइट वेन द pH इज। तो बेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं साइट पे अगर pH ऐसा हो। तो कैसा ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बेसिक, बी एसिडिक, सी न्यूट्रल, डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा pH होना चाहिए जिससे जो बेसिक ड्रग है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए किसी भी साइट पे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बेसिक pH पे होता है, या फिर एसिडिक पे, या फिर न्यूट्रल पे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बेसिक। जो बेसिक ड्रग होते हैं वो बेसिक pH में ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो एसिडिक pH में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बेसिक, क्योंकि बेसिक ड्रग्स जो है वो बेसिक pH पे ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 5,
बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, तो बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, बी, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, सी, रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बायो अवेलेबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ड्रग है वो कितने अमाउंट में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, हमारे ब्लड में कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हुआ है, इसके बारे में हम बायो अवेलेबिलिटी में देखते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हुआ है उसका रेट क्या है, इसी का मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, द एसिडिक ड्रग आर रैपिडली एक्सक्रीटेड इन। तो जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो कहाँ पर एक्सक्रीटेड होते हैं रैपिडली। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एसिडिक यूरिन, बी बेसिक यूरिन, सी बोथ ए एंड बी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो बेसिक यूरिन में रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हम देखें, जो ड्रग का पीएच है उसी सेम पीएच में वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, पर एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये अपोजिट जो पीएच होता है उस पे इजीली एक्सक्रीट आउट होता है, रैपिडली एक्सक्रीट आउट होता है। तो जैसे एसिडिक ड्रग हो गए, ये बेसिक यूरिन में रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक यूरिन। देन नेक्स्ट है MCQ number 7, if one drug antagonizes the action of other drug by interacting with different receptor, the antagonism may be called as। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ड्रग है जो कि एंटागोनाइज एक्शन शो कर रहा है दूसरे ड्रग के लिए बाय इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट रिसेप्टर, मतलब अलग अलग रिसेप्टर। ये जो ड्रग है, दो ड्रग है, उसमें से एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग को एंटागोनाइज मतलब अपोजिट एक्शन दिखा रहा है, पर उनके जो रिसेप्टर है वो डिफरेंट है, दोनों ड्रग के अलग अलग रिसेप्टर है। तो ऐसे एंटागोनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए केमिकल एंटागोनिज्म, बी फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, सी फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ड्रग के वो अलग अलग होते हैं। अगर एंटागोनाइज भी कर रहा है तो दोनों ड्रग के जो रिसेप्टर होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसे एंटागोनिज्म को हम फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म बोलते हैं। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, एंटागोनिज्म में बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इफ। एंटागोनिज्म को हम कॉम्पिटिटिव बोलेंगे अगर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बोथ ड्रग हैव डिफरेंट रिसेप्टर, बी बोथ ड्रग हैज एफिनिटी फॉर द सेम रिसेप्टर, सी बोथ ड्रग इंटरैक्ट केमिकली, डी नन ऑफ द अबव। तो एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है, जैसे दो ड्रग हैं तो उसमें से एक ड्रग जो है वो अपोजिट एक्शन शो कर रहा है दूसरे ड्रग के लिए, तो इसमें क्या होता है, उसको कॉम्पिटिटिव कब बोला जाएगा, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो अगर दोनों के रिसेप्टर सेम ही हैं, दोनों एक ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, तो उस टाइम पे दोनों में कंपटीशन बढ़ जाएगा। दोनों जो ड्रग है वो एक ही रिसेप्टर से जाके बाइंड होना चाहेंगे, तो वहाँ पर उनका कंपटीशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहला है बोथ ड्रग हैव डिफरेंट रिसेप्टर। अगर दोनों ड्रग के रिसेप्टर अलग अलग होंगे तो उनमें कंपटीशन होगा क्या, नहीं होगा। बोथ ड्रग हैज एफिनिटी फॉर द सेम रिसेप्टर, दोनों ड्रग जो है वो सेम रिसेप्टर के लिए ही वहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा बोथ ड्रग इंटरैक्ट केमिकली। तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ड्रग हैज एफिनिटी फॉर द सेम रिसेप्टर। अगर दोनों ड्रग जो है वो एक ही रिसेप्टर से जा बाइंड हो रहे हैं तो उस टाइम पे वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है दोनों ड्रग में। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, शॉर्टर हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इंडिकेट्स। ड्रग की शॉर्टर हाफ लाइफ मतलब जो उसकी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए स्लो इलिमिनेशन, बी रैपिड एक्सक्रेशन,
सी स्लो मेटाबॉलिज्म, डी स्लो डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर शॉर्टर लाइफ है किसी भी ड्रग की जो है शॉर्टर लाइफ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हमारी बॉडी से रैपिडली बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रैपिड एक्सक्रेशन। रैपिड एक्सक्रेशन होने की वजह से जो ड्रग है वो बहुत ही शॉर्टर टाइम में हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अगर ड्रग हमारी बॉडी में आके रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो उस टाइम पे वो अपना इफेक्ट भी प्रॉपरली शो नहीं कर पाएगा और उसकी जो लाइफ है वो शॉर्ट रहेगी। इसीलिए अगर कोई भी ड्रग है उसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्टर है तो उस कंडीशन में उसका इंडिकेशन क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि वो रैपिडली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इंडिकेट्स। तो कोई भी ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रैपिड एलिमिनेशन, बी स्लो एलिमिनेशन, सी रैपिड मेटाबॉलिज्म, डी स्लो डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने शॉर्टर हाफ लाइफ के बारे में देखा, अगर शॉर्टर हाफ लाइफ है तो इसका मतलब एक्सक्रेशन जो है वो रैपिडली हो रहा है। पर अगर लॉन्गर हाफ लाइफ है वो क्या इंडिकेट करता है, ऑब्वियसली है कि स्लो एलिमिनेशन, वो हमारे बॉडी से स्लोली एलिमिनेट हो रहा है, इसी वजह से उसकी जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग हो गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लो एलिमिनेशन। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मीन्स। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए द वॉल्यूम ऑफ ड्रग इन विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बी द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इन विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, C the volume of intracellular fluid in which drug is distributed, D none of this। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इन विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें कितने अमाउंट में, कितने वॉल्यूम में जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसी को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स कहा जाता है। तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इन विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपका सही आंसर आएगा। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 12, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। तो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा जब हम फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। तो फार्माकोकाइनेटिक ये किसकी स्टडी है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए व्हाट इज ड्रग डूइंग टू द बॉडी, बी व्हाट इज बॉडी डूइंग विद ड्रग, सी व्हाट इज ड्रग डूइंग विथ अदर ड्रग, डी व्हाट इज ड्रग डूइंग विथ फूड। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ये किसकी स्टडी होती है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब जो हमारी बॉडी है वो उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसके बारे में हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज बॉडी डूइंग विद द ड्रग। मतलब हमारे बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीट आउट करती है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है फार्माकोकाइनेटिक की। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज बॉडी डूइंग विद ड्रग। ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी इस चैप्टर के। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।